बुलंदशहर के एक ऐसी गांव में मौजूद हैं जहां पर हर घर में आपको फौजी दिखेगा। इसे फौजी की नगरी भी कहा जा सकता है, ऐसा गांव के लोगों का मानना है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो बताती है कि कितने ज़्यादा वीर यहाँ से वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये बुलंदशहर के जो तमाम गांव हैं, उन तमाम गांव में से कितने ज़्यादा फौजी हुए हैं, इस बात का भी जिक्र बताती है। इस लिस्ट को देखने के बाद मेरा मन किया यहाँ के लोगों से बातचीत करूं और जानूं कि आखिर इस गांव में इतने सारे वीर क्यों हैं। इस गांव से इतने ज़्यादा वीर अगर बनते हैं, और मैंने जब इस गांव के बारे में पढ़ा तो मुझे ये पढ़ने में भी आया कि सेना इस गांव के लिए स्पेशल भर्ती भी आयोजित करती है। चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या कारगिल का युद्ध हो, इस गांव के वीर सपूतों ने हमेशा ही अपने मातृभूमि के लिए अपने जानों की आहुति दी है। आपके चैनल से अखबार में पढ़ता हूँ कि सहारनपुर मेरठ का युद्ध शुरू, मैं भी ताज्जुब में रह जाता हूँ। अरे युद्ध नाम ही छोटा है लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। हम भुगत भोगी हैं 71 के। 71 3 दिसंबर 71 को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, ये बहुत बड़ी गलती की। हमारा रण क्षेत्र था जम्मू कश्मीर छंब जौड़ियाँ। हमें सही आकलन नहीं हो पाया, हमारे सामने कितना दुश्मन है, किस तरह का है। हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा, मैं सीधी बड़ाई मारूं। उसके बाद में हमें फिर आदेश मिला कि आप आज फिर अटैक करेंगे। हमें एयर अटैक मिला, हम फिर आगे बढ़े तो दुश्मन तवी नदी का पुल तोड़ चुका था जो आज भी टूटा हुआ लटका हुआ है। तो उसके बड़ी समस्याएं, हम लोग सीधी नदी से टैंक लेके पार हुए। तभी नदी पे जाके हमारा एक ब्रिगेड था, उनका एक डिवीजन था, तूफान डिवीजन के नाम से। हमारे पास छोटा टैंक होता था T-54, रूस मैन्युफैक्चरिंग था। उसके पास होते थे सफ़ी T-59, पैटर्न मार्क 47, पैटर्न मार्क 48। और मैं विश्वास से कह सकता हूं उस जमाने के हिसाब से पैटर्न टैंक अकेला हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग टैंक गिना जाता था। तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे 9 टैंक बर्बाद हुए और हमारे 27 सैनिक शहीद हुए, जिसमें 2 अफसर्स, 5 जेसीओ और बाकी अदर रैंक्स। तो हमने आखिरी अटैक तक 18 दिसंबर को सीज फायर हुआ। एक उन्हीं का बनाया हुआ टैंक था सफ़ी, 13 सफ़ी, 19 पैटर्न और 15 T-59। इतने टैंक बर्बाद किए। और ये तो मैं भी गिनती नहीं कर सकता कि उनको कितना जानी नुकसान पहुंचा, आप ये अंदाजा लगा लीजिए। और उसके बाद में एक ये इतिहास है, मैं जिंदा हूं इतिहास का, बाकी आप पन्नों में पढ़ेंगे पीछे। 93,000 सेना को हमारी सेना ने कैद किया। ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड आप ढूंढ लीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा। हमारी सेना ने 93,000 सेना को हथियार डालने पे मजबूर किया और उनको कैद करके भारत लेकर आए। तो उस युद्ध की अनुभूति आपने बताई। आज जिस तरीके के युद्ध हो रहे हैं हमारे देश में, जिस तरीके से, चाहे वो चैनल वाले हों, चाहे वो राजनेता हों, राजनीतिक बात नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक सिनेरियो तैयार कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ हाल ही में हुए हमलों की बात करूँ, कश्मीर में एक हमला होता है तो उसे कह दिया जाता है कि सैनिकों की लापरवाही से हमला हो गया। और अगर कोई जैसे उरी स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक जब किया हमारे भारतीय सेना ने, तो उसे बता दिया जाता है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था जिसके वजह से हमारे सैनिक जीत कर आए। इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं इसके बारे में ये कहूँगा, ये जो तरह तरह की अफवाह या इस तरह का अगर सेना के ऊपर उंगली उठती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। सेना का मोरल डाउन होता है और इसका बुरा सिग्नल जाता है।
आपके गांव से इतने ज़्यादा वीर सपूत हैं जो आज भी फौज में काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कितने वीर सपूत हैं जो वीरगति को भी प्राप्त हो गए हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें नहीं जाना चाहिए फौज में, हमारे जान को खतरा है? क्योंकि जब बुलंदशहर का ज़िक्र आता है, ज़िला बुलंदशहर का, तो ये वीर सपूतों के लिए ही जाना जाता है। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि इस गांव की मिट्टी में एक कसस है। इस गांव की मिट्टी में एक कसस है। बच्चा पैदा होते ही 10 या 12 साल का होते ही उसकी भावना जागती है कि मैं भी देशभक्ति करूँगा, मैं भी देश की सेवा करूँगा। और वो इसी चैनल पे शुरू हो जाता है। हमारा मिलिट्री हीरोज मेमोरियल है, उसमें हमने पीछे बड़े जोर दबाव भगा दौड़ी करके ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हैं। तो ये कुदरती बच्चे की हॉबी हो जाती है कि मैं भी सेना में जाऊंगा और देश की सेवा। आज हमने देखा है कि जो सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो लगता है कि सरकारों ने भी अपने आप को चमकाने के चक्कर में सैनिकों को थोड़ा एक कहते हैं साइडलाइन कर दिया है। कहने को कुछ कह देते हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें बीच में बड़े फ्रॉड हैं, बड़े धोखे हैं। मैं इस गांव की बात करता हूं। मैं खुद एमएलए और एमपी से भी मिला एप्लीकेशन लेके। हमारे लिए फैसिलिटी है, बस फ्री है, परिवहन फ्री है वीरता पुरस्कार वालों के लिए। लेकिन कार्ड तो हमें मिले हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी इसमें सीन कर लेना। लेकिन बस नहीं है। हम कहते रहे, हमने यहाँ तक कही एमएलए साहब को कि साहब इसमें तो विधायक जी ये भी नहीं है कि निधि नहीं है, इसमें तो आपको एआरएम को आदेश करना है, भाई आपके वहाँ परमिट है, आप बस छोड़िए। लेकिन जीरो है, बिल्कुल किसी ने कोई गौर नहीं की, कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे पुलवामा हमला हम जिस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं, मुझसे दर्शकों से बेहतर समझते हैं। वहाँ किस चूक को आप सबसे बड़ी चूक मानते हैं? मतलब क्या लगता है आपको कि किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? उसमें मैं तो यही कहूँगा कि उसमें कहाँ चूक हुई है, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये दुख का विषय है कि इतनी बड़ी चूक ऐसे मूवमेंट में हुई कैसे। हमारी मिलिट्री पुलिस भी होती है, नाके लगे होते हैं। मिलिट्री पुलिस की एक स्पेशल पोस्ट होती है, टीसीपी, ट्रैफिक चेक पोस्ट। वो एक एक चीज को चेक करके जब वहां से गुजारते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी हुई है, अर्धसैनिक बल भी लगे हुए हैं। तो मैंने जब पढ़ा और हालातों को देखा तो मैं भी बड़ा दुखी हुआ कि ये चूक कहाँ हुई है, कैसे हुई है। किसी मिनिस्टर को जाना होता है, किसी को भी जाना होता है, तो उनके लिए तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। हमारे वीर सपूतों ने इतनी कुर्बानी एक सेकंड में दे दी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा नुकसान हमारा खुले युद्ध में नहीं हुआ जितना वहां एक सेकंड में हो गया। मैं 71 की बात करना चाहता हूँ। 71 में 3 तारीख से 3 दिसंबर 71 से 18 दिसंबर 71 तक हमारे 9 टैंक बर्बाद हुए और हमारे 27 लोग शहीद हुए, जिसमें 2 ऑफिसर्स, 5 जेसीओ, बाकी ओआर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कहाँ 14 दिन में इतना नुकसान हुआ, कहाँ एक सेकंड में इतना नुकसान हुआ। तो इस बात का बड़ा दुख होता है। इस गांव के लिए स्पेशल भर्ती होती है, सेना द्वारा आयोजित की जाती है? हाँ, गांव के लिए होती थी, लेकिन अभी नहीं है। मैं भी खुद उसी भर्ती का गया हुआ हूँ। यहाँ पे हर महीने भर्ती होती थी। या तो जेडआरओ लखनऊ से एक टीम आती थी, वो 1 हफ्ता यहीं कैंप करती थी और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करके वो लेके जाते थे। या बीआरओ मेरठ से एक टीम आती थी, यहीं मिलिट्री कॉलेज पे वो रहती थी और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करके, यकीन करके वो सेना के लिए लेके जाते थे। लेकिन
मेरा ख्याल तो जहाँ तक अंदाजा है ये 30 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है। हमने खूब कोशिश की है और ये सरकारों को भी सोचना चाहिए, इसकी जांच करा लेनी चाहिए कि भाई जिस गांव ने इस देश के लिए इतना खून दिया है तो उसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल भर्ती होनी चाहिए, ताकि इस गांव के बच्चे, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। इस वीडियो के माध्यम से इतना संदेश मैं ज़रूर देना चाहती हूँ कि आज की जो परिस्थिति है इसे युद्ध वाली परिस्थिति ना समझें, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया युद्ध वाकई बहुत भयानक है, वो बस शब्द छोटा है, स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती हैं। अब समय आ गया है कि आपस में भाईचारे के साथ हम रहें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में हाथ मिलाकर हाथ बटाकर रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।